ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस कहानी से आप सभी को एक बार फिर इस बात का एहसास हो जाएगा कि मन की शक्ति कैसे हम लोगों पर सिचुएशन को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती है। मेरे परिचित में एक बच्ची है जो कि सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। उसका नाम है गरिमा। जैसा उसका नाम है वैसी ही ये बच्ची भी अपने नाम को सार्थक बना रही है। उसको भी बाबा ने, परमात्मा ने अपनी बच्ची के रूप में गौरवान्वित किया है। दिवाली पर कुछ दिनों के लिए गरिमा अपने घर आई हुई थी। वो एक वैकेंसी की तैयारी कर रही थी जिसकी एग्ज़ाम 1 महीने बाद होनी थी। दिवाली ख़त्म होने के बाद उसने रूम पर इंदौर जाने के लिए बस वाले को सीट बुकिंग के लिए कॉल किया तो उसने रश के चलते सीट अवेलेबल ना होने की बात कही और कहा कि दूसरी बसों में भी बुकिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, हो सके तो आप कल निकलना इंदौर के लिए। तो गरिमा को मन मार कर उस दिन रुकना पड़ा। उसी रात अचानक उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके पहले भी उन्हें फिज़िकल इश्यूज हो चुके थे, जिसकी वजह से अब जब तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें वहाँ के नज़दीक के हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया गया, मगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें इंदौर या गुजरात ले जाने को कहा। इस वजह से सभी के व्यर्थ और निगेटिव चिंतन ज़्यादा चले। तब सभी के व्यर्थ चिंतन के बावजूद गरिमा जो मेडिटेशन करती थी, उसकी वजह से उसने शांति से इस सिचुएशन को हैंडल किया। उसने हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज़ किए कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा और वो ठीक होकर जल्दी घर वापसी करेंगे। गरिमा 24 घंटे अपनी मम्मी के साथ ही रही और सबसे पहले उसने अपनी मम्मी को बाबा की सुरक्षा कवच में डाला और मन ही मन मेरी मम्मी की आत्मा स्वस्थ है और हमेशा रहेगी, परमात्मा हमेशा उनके साथ है। जब भी मौका मिलता तो मम्मी का हाथ पकड़कर मन में यही अफर्मेशंस चलाकर उन तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचा रही थी। दवाई गोलियां भी वो चार्ज करके ही दे रही थी और वहाँ से बाला सिंदूर ले जाते समय भी वह बच्ची अपने बाबा को, परमात्मा को बोलकर अपनी मम्मी को फिजिकली ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इस बच्ची ने मेडिटेशन करने के बाद इस सिचुएशन को परमात्मा के सहारे हैंडल किया और हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को यूज़ करके अपनी मम्मी को स्वस्थ करके घर लाना संभव हो पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर का एक व्यक्ति भी पॉजिटिव थॉट्स रखता है और मेडिटेशन करता है तो वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की भी मन की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो व्यर्थ और निगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। ओम शांति।